हाय, आई एम अंकित झा, MBBS फर्स्ट प्रोप स्टूडेंट। ये वीडियो प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल के डिफरेंस बताने के लिए है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए क्योंकि इस इतने डिफरेंस के बाद कोई भी डिफरेंस आप लोग को नीट के सिलेबस में नहीं पढ़ना होता है। तो प्रोकार्योटिक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक मतलब कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाएगा तो बोलेंगे प्रोकार्योटिक सेल, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। जबकि यूकार्योटिक सेल यू का मतलब ट्रू होगा, कहीं भी अगर यू आएगा मतलब ट्रू ही होगा। जैसे कि आप देखे होंगे यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, तो हर जगह यू का मतलब ट्रू ही होता है बायोलॉजी में। और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, मतलब ट्रू न्यूक्लियस होगा, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। मतलब प्रोकार्योटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने के कारण पूरे के पूरे सेल में स्प्रेड रहेगा, जबकि यूकार्योटिक सेल का न्यूक्लियस में ही पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल। देन हम लोग बात करेंगे प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल के डिफरेंस के बारे में। तो प्रोकार्योटिक सेल यूनिसेल्यूलर होता है, यूकार्योटिक सेल मल्टी सेल्यूलर होता है। प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है और यूकार्योटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। प्रोकार्योटिक सेल के पास सिंगल क्रोमोजोम होता है, जबकि यूकार्योटिक सेल के पास मोर देन 1 क्रोमोजोम होता है। प्रोकार्योटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है, जबकि यूकार्योटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल का एग्जांपल क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि हो गया, ये सब हो गया। राइबोसोम इज नॉट द मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल एंड राइबोसोम इज फाउंड इन बोथ प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल डिवीज़न। प्रोकार्योटिक सेल में केवल माइटोसिस से होता है, जैसे कि बडिंग हो गया, फिजन हो गया। यूकार्योटिक सेल में सेल डिवीज़न माइटोसिस और मियोसिस दोनों से होता है। फिर हम लोग बात करते हैं 6th पॉइंट के बारे में। ये क्या है? इसके पास राइबोसोम स्मॉल होगा, इसका राइबोसोम दैट इज 70S, और यूकार्योटिक सेल का राइबोसोम लार्ज होता है 80S का। 70S राइबोसोम जो है ये बनता है हमारे 50S और 30S के कम्बिनेशन से, और यूकार्योटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो 80S, यानी कि वो बना है 60S और 40S के कम्बिनेशन से। ऐसे यहाँ पे होता है सवेटवर्क्स कांस्टेंट, जो कि इनडायरेक्टली मेजरमेंट देता है अपना डेंसिटी और साइज़ का। फिर इसका एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो एग्जांपल होता है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकार्योटिक सेल का, और यूकार्योटिक सेल का एग्जांपल होता है फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा, ये सब इसका एग्जांपल हो जाता है। ओके, तो इस इतने पॉइंट के बाद प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल में कुछ खास डिफरेंस बचता नहीं है। इतने पॉइंट को ध्यान रखें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे जो भी टॉपिक चाहिए होगा उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।